मुर्शिदाबाद का माहौल इन दिनों लगातार गर्म होता जा रहा है। जिले के भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वे मुर्शिदाबाद के बेलडानरा इलाके में बाबरी नाम से मस्जिद बनाएंगे और उसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे करेंगे। ये वही तारीख है जिस दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। हुमायूं कबीर का कहना है कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी कारण वे इस तारीख को शिलान्यास करना चाहते हैं। विधायक का बयान सामने आते ही इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है। उनके समर्थकों ने मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर मस्जिद निर्माण से जुड़े पोस्टर भी लगा दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा है कि कोई भी अपनी जमीन पर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा के साथ एक हिंदूवादी संगठन ने भी मुर्शिदाबाद में अयोध्या की तरह 2 अलग-अलग राम मंदिर बनाने का दावा किया है। इससे पूरे इलाके में माहौल और संवेदनशील हो गया है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ जिला है और पहले भी यहां कई बार तनाव की स्थितियां बनी हैं। इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर खुली टकराव की घोषणा प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गई है। जब हुमायूं कबीर से पूछा गया कि बाबरी नाम को लेकर विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नाम पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके घर कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम क्या होना चाहिए, ये तय करने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनके इस कदम से सहमत हो या नहीं, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुद्दा उनके समुदाय से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार समुदाय के लोग इस कदम में उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए पार्टी की प्रतिक्रिया की उनके लिए ज्यादा अहमियत नहीं है। ममता बनर्जी इस मामले में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। विधायक का बयान केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 28 नवंबर 2025 को मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर कोई उन्हें मस्जिद निर्माण से रोकने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वे अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। उनका ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसे सीधी धमकी करार देकर राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। हुमायूं कबीर के इन बयानों ने तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी के लिए यह स्थिति असहज इसलिए भी है क्योंकि विधायक ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी नेतृत्व की राय उनके लिए जरूरी नहीं है। इससे शासन और पार्टी अनुशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयान बंगाल की राजनीति को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर देंगे। मुर्शिदाबाद में पहले से तनाव की स्थिति है और दोनों पक्षों के दावों ने माहौल को फिर से भड़काने का खतरा पैदा कर दिया है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आगामी दिनों में किसी तरह की हिंसा ना हो और क्षेत्र में शांति बनी रहे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हुमायूं कबीर वास्तव में 6 दिसंबर को शिलान्यास कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके बयान ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति का प्रमुख विषय बनेगा। जैसा माहौल बन रहा है उससे यह साफ है कि बंगाल में आने वाले महीनों में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बयानबाजी और तेज होगी। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भावनाओं को भड़काने वाले बयानों के बीच कानून व्यवस्था न बिगड़े और क्षेत्र में शांति बनी रहे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.